Good evening, everybody. Today we will discuss about the lenses. Now, lenses is in general, a lens is made up of a glass and is bounded by a two regular curved surface, or one by the spherical surface or a plane surface. इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं. लेंसेज ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें या तो दो कर्व सरफेस रहते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, एग्जैक्टली कर्व्ड रहते हैं, या फिर इस तरीके से भी बन सकता है, या फिर एक प्लेन और एक कर्व रहता है. इस तरीके के जो सरफेसेस होते हैं उनको ग्लास के बने हुए उन लेंस कहा जाता है. ये लेंसेज दो तरीके होते हैं. वन इज converging lens and another is diverging lens. Diverging lens, इस कन्वर्जिंग लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस भी कहा जाता है. कॉन्वेक्स लेंस. और इसको डाइवर्जिंग को कॉनकेव CON केव लेंस भी कहा जाता है. इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उसके पार्ट में हम देखते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं. सबसे पहला जो है कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. फिर ये हुआ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, और फिर प्लेनो कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस. इसके अंदर आप देखेंगे ये दोनों साइड से बाउंड है. सेंटर से मोटा होता है, साइड से पतला होता है. इट इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजेस. इसमें प्लेनों में एक साइड प्लेन रहता है और एक साइड से फेस वैसी मैक्सिमम एट द बॉटम और पतला थिनर एट द एंड. कोशिश करें आप इंग्लिश में याद करने की, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में या स्कूल्स में इंग्लिश में बोलते हैं. जहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिलता है उसे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है. इसके कुछ टर्मिनोलॉजी हैं. जो कर्व सरफेस होता है, ये जो कर्व सरफेस है, दिस इज कॉल्ड द कर्वेचर. इसे कर्वेचर कहा जाता है. रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस से इसलिए बोलते हैं, अगर कोई इनफाइनाइट से लाइट आ रही है तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज मिला देता है और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसे फोकस कहा जाता है. सेम केस फोकस इसके दो होते हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में. अगर लाइट इधर से आ रही है तो ठीक यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ तक ये कन्वर्ज करेगा. तो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से फोकस से ये लेंस का डिस्टेंस है, फोकल लेंथ भी कहा जाता है, फोकल लेंथ. और ये F1 बोलते हैं, इसे F1 एंड दिस F2, यानी जहाँ पर ये दोनों मैच कर रहे हैं. डाइवर्जिंग में ठीक इसका उल्टा होता है. जैसे अगर आप देखिए बना के गए कि डाइवर्जिंग लेंस ऐसे बना है, इसमें पैरेलल लाइट्स आएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर दैट इट इज कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट. मतलब ये ऐसा लगेगा कि आपको डाइवर्ज कर रहा है. तो सेम केस यहाँ पे भी फोकस F1 होगा और दूसरी साइड पे जो होगा दैट इज F2 होगा. लेंस से डिस्टेंस जो होगी दैट्स कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस. फोकल डिस्टेंस. सेम केस इधर होगा, दोनों का फोकल डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम होगा अगर कर्वेचर सेम है. तो अगर एक साइड प्लेनो रहेगा तो एक ही साइड रहेगा. अगर दोनों साइड सेम ही कर्वेचर का स्ट्रेंथ है,
मतलब कर्वेचर एकदम एक जैसा है तो फोकल लेंथ भी सेम होंगे। इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर को, दैट मीन्स यहाँ से, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि जहाँ से ये कर्वेचर का एक पार्ट है, ये अगर देखें, अगर आप इसे इस तरह से देखना चाहें, जो कर्वेचर है इसे एक बड़े से एक सर्कल का, स्फेयर का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसे आर रेडियस कर्वेचर कहा जाता है। यानी कि जो लेंस का पार्ट है इसका और जो सेंटर से लेकर स्फेयर का जो पार्ट होगा उसे रेडियस कर्वेचर कहा जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ज़्यादातर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये ट्वाइस होता है रेडियस फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ जो मैंने लिखा है यहाँ पे, रेडियस कर्वेचर इज अ डबल ऑफ फोकल लेंथ। और अगर आप इसे इस तरीके से कहना चाहें कि 1 दिस इज आर, सपोज आर इज इक्वल टू 2f रेडियस कर्वेचर, f इज अ फोकल लेंथ, तो 1/r इज नोन एज अ कर्वेचर। इसे क्या बोला जाता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेडियस कर्वेचर इज नोन एज द कर्वेचर, इसे कर्वेचर कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, यहाँ से जैसे अगर आप इसमें देखें, वो पॉइंट जो दोनों फोकस को मिलाता है, यानी अगर यहाँ हम इस तरीके से देखें, ये लेंस बनाया मैंने और फोकल पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है, तो जहाँ से ये एक्सिस पास करती है इसे हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं, एक्सिस। और द पॉइंट वेयर द प्रिंसिपल एक्सिस मीट विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से यहाँ मैच करेगी, आर नोन एज द फ्रंट वर्टेक्स और बैक वर्टेक्स, यानी कि लाइट यहाँ से फ्रंट वर्टेक्स और बैक वर्टेक्स। ऑप्टिकल सेंटर की बात करते हैं तो ये सेंटर होगा इसका, डाइवर्जिंग में भी ठीक ऐसी होगा, इसके यहाँ पर सेंटर पे ऑप्टिकल सेंटर बोला जाएगा। ये जो मैच करेगा इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा, इसी पे हमारा प्रिंसिपल फोकस रहता है। इसमें फोकल प्लेन भी इसे कहते हैं। अगर एक प्लेन, अगर हम प्लेन काटे, यानी कि अगर मेरी जैसा हैंड है, आप देखिए इस तरीके से हैंड अगर मैं रख रहा हूँ जिसके अंदर पूरा लाई करता है, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इसे फोकल प्लेन कहा जाता है। जो डिस्टेंस है जहाँ से ऑब्जेक्ट माना जाता है, उसे जहाँ से आप ऑब्जेक्ट रखें, जैसे यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा और फोकस से यहाँ से लिया, तो इसे यू डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं फोकल डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जहाँ पे इसकी इमेज बनेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उल्टा या सीधी बनेगी, तो इसे v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इसके बाकी फॉर्मूले हम दूसरी क्लिप में पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे उन्हें मेरे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।